शिकायतें वहीं शोर करती है जहां रिश्ता रखने की चाहत हो। रिश्ता खत्म होने के बाद तो शिकायतें अपने आप शांत हो जाती है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्खों से भी सीख लेते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक आश्चर्य की बात है कि अप्रैल 2022 में सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य हर माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, 7 अप्रैल 2022 को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, 8 अप्रैल को बुध, 13 अप्रैल को बृहस्पति, 27 अप्रैल को शुक्र, 29 अप्रैल को शनि, 12 अप्रैल को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार से सभी ग्रह अप्रैल 2022 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट इस राशिफल में नजर आएगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी यही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, स्वास्थ्य और शत्रुओं पर, दाम्पत्य सुख, गृह सुख, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर बाद में बात करेंगे विशेष रूप से आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में बात करेंगे इस माह के वो उपाय जिनसे इस राशिफल को अपने लिए और उपयोगी बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप कुंभ राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2022। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अप्रैल 2022 में एक लंबे समय के बाद में, लगभग 2 वर्षों के बाद में, स्थितियां आपके लिए लाभदायक हो रही हैं, लाभदायक बनने जा रही है, क्योंकि बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में 13 अप्रैल 2022 को प्रवेश करेंगे और वहां से 23 अप्रैल 2023 तक निरंतर वहीं रहेंगे। और ये स्थिति आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए, धन और संचय के लिए, इनकम के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों स्थितियों के लिए बेटर है, क्योंकि बृहस्पति लाभ भाव के अधिपति भी हैं और धन और संपत्ति भाव के अधिपति भी हैं। तो दोनों ही भावों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा शुभ है। राहु आने वाली 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे और राहु की दृष्टि भी लाभ भाव पर होगी। ऐसी स्थिति में आप अपने दिमाग से ज़्यादा काम करेंगे, लाभदायक स्थिति आपकी ज़्यादा होगी। और यों भी अप्रैल 2022 में जो धार्मिकता से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित जो काम करते हैं, चाहे आप वास्तु विजिट करते हैं, वास्तुशास्त्री हैं, चाहे ज्योतिष का काम करते हैं, चाहे पूजा पाठ का काम करते हैं, और चाहे आप धार्मिक सामग्री का, धार्मिक साहित्य का काम करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा शुभ होने वाली है। जो आप मेहनत करेंगे उसका फल अब आपको मिलेगा, और जो आपने प्रीवियस टाइम में मेहनत की है उससे आपको एक अनुभव हासिल हुआ है, उस अनुभव का फ़ायदा भी अब आपको मिलने वाला है। शनि की 7.5 चल रही है 24 जनवरी 2020 से, इसलिए हर कदम फूंक फूंक के रखना है। ये तो आपको आने वाले समय में भी 23 फरवरी 2028 तक भी याद रखना ही पड़ेगा, और मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा, क्योंकि ये इजी सक्सेस का टाइम पीरियड नहीं होता है। लेकिन सारे ग्रह एक साथ में काम नहीं करते हैं। शनि की 7.5 इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे ग्रह काम करेंगे नहीं या वो सपोर्ट भी नहीं देंगे। हर ग्रह आपको इम्पैक्ट करेगा, समय समय पर आपको लाभ देगा या लॉस देगा, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर लाभ देने की स्थिति में आ चुके हैं 13 अप्रैल 2022 को। तो ऐसी स्थिति में अब आपको एक प्रकार से कमर कस लेनी चाहिए, ताकि आप ज़्यादा काम करें। ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। इन सभी सिचुएशन में जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, या गिरवी का काम करने वाले लोग हैं, बर्तन का काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में है, बेकरी और कन्फेक्शनरी का काम करने वाले लोग हैं, धार्मिक साहित्य से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति का निर्माण होगा। वो लोग ज़्यादा लाभ कमाएंगे, ज़्यादा उनको यश मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, उनकी प्रगति और उन्नति ज़्यादा होगी। तो 12 अप्रैल 2022 के बाद या उस डेट से जो लोग सॉफ्टवेयर में हैं, MNC में काम करते हैं, IT सेक्टर के लोग हो सकते हैं, या वो लोग जो टबैको इंडस्ट्रीज़ या फिर लिकर इंडस्ट्री से संबंधित लोग हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ सुखद होने वाली है। उनका दायरा बढ़ने वाला है, उनके कामकाज में लाभ मिलने वाला है। और जो प्रीवियस आपकी उधारी है या जो आपने उधार दिया हुआ है, सामान उधार दिया हुआ है, ये रुपए पैसे उधार दिए, वो भी वापस आने की स्थितियाँ बनने वाली है। और अब जो लोग कंप्लेंट करते थे कि आप पैसा आता तो है लेकिन कहाँ जाता है समझ में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में अब आपको समझ में आएगा कि पैसा आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है।
क्योंकि अब आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि आपकी कमाई ज़्यादा होगी और आपको उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को फाइनेंस कंपनियों में, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, या एजुकेशन स्टार्टअप में, या एजुकेशन से संबंधित कोई भी सेक्टर में स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें गोल्ड में या पीली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे केसर हो सकता है, हल्दी हो सकती है, दालें हो सकती है, गोल्ड हो सकता है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप किस वॉल्यूम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद रहेगा, ये बात सत्य है। जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप सिक्का खरीद सकते हैं। जब भी आपकी स्ट्रेंथ हो, जब भी पैसा एक्सेस हो जाए तो एक प्रकार छोटी छोटी बचत करनी चाहिए। वो थोड़े समय में देखते ही देखते बहुत बड़ी बचत हो जाती है, और जब आपका एक बहुत बड़ा उद्देश्य सिद्ध हो सकता है, मोटिव हल हो सकता है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की, भूमि भवन वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। अप्रैल 2022 में मंगल राशि भाव में आ जाएंगे। 7 अप्रैल को मंगल की सीधी दृष्टि भूमि भवन वाहन पर होगी। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि धन और संपत्ति भाव में बृहस्पति भी 13 अप्रैल से आकर के शुभ स्थिति में आ जाएंगे, शुभ फल देंगे। तो ऐसी स्थिति में संचित संपत्ति में भी वृद्धि होगी, धन और संपत्ति भी बढ़ेगी। तो साथ में जमीन जायदाद में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। आपके परिवार वालों के साथ में समृद्धि जब बढ़ेगी तो आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। जो व्यक्ति मेन लीडर होता है हमेशा उसके पीछे दुनिया चलती है या परिवार चलता है, यदि फायदेमंद स्थिति में। और यदि आपने परिवार वालों का नुकसान करा दिया, आपके किसी काम से लॉस हो गया या उनकी बदनामी हो गई, तो वो परिवार आपको लीडर नहीं मानेगा। तो ये समय आपके लिए उन्नति का भी है, प्रगति का भी है, वर्चस्व का भी है। आपके अपने एफर्ट से, कर्मों से परिवार में शांति आएगी, समृद्धि बढ़ेगी या उनकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तब आप उसमें अग्रणी हो सकते हैं। लेकिन शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए किसी न किसी परिवार वाले को साथ भी रखें, या हो सके तो उसको आगे रखें, ताकि नेगेटिविटी में आप उतना बदनाम नहीं हो सकें। और जब समय खराब हो तब एक व्यक्ति को सिर्फ अपनी बुद्धि पर ही नहीं, दूसरों की बुद्धि पर भी भरोसा करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये बात कही है। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। पंचम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है 13 अप्रैल 2022 तक। ऐसी स्थिति में यहाँ तक, अतः 13 अप्रैल तक तो फिर भी आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। उसके बाद आपको अपना कंसंट्रेशन ढूंढना पड़ेगा या कंसंट्रेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। व्यर्थ में, हंसी मजाक में, कॉमेडी में, घूमने फिरने में आप अपना समय वेस्ट कर सकते हैं, समय बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा कीमती है। जब एग्ज़ाम नज़दीक है, जिन लोगों को मेडिकल में हिस्सा लेना है, जिन लोगों को इंजीनियरिंग जो कॉलेज में एडमिशन लेना है, उन लोगों के लिए यहाँ पर कंपटीशन के एग्ज़ाम होने वाले हैं। बहुत से लोगों के अप्रैल मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बहुत से एग्ज़ाम अगस्त में, सितंबर में होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समय व्यर्थ गंवाने का नहीं है। आपको जो मेहनत से कमाए हुए पैसों से आप फीस भर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम पीरियड है उसको भी वेस्ट नहीं करना है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि 13 अप्रैल तक जो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्थितियां सुखद है। वो फिर भी इम्प्रूवमेंट या आगे बढ़ने के मौके ढूंढेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन जो लोग इंजीनियरिंग से संबंधित या मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग हो, एविएशन हो, रिसर्च से संबंधित स्टूडेंट्स हो, उन लोगों के लिए यहाँ परिस्थितियाँ सामान्य नहीं है। उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप एग्रीकल्चर में स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम जब भी हो उससे पहले आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। आइए अब बात करें संतान सुख की। स्थितियाँ ग्रस्त जो परिस्थितियाँ सेम के सेम है संतान सुख के लिए भी। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को संतान के व्यर्थ टाइम पास करने को लेकर के दुखी होंगे, परेशान होंगे, संतान को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन विरोध खड़ा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट होने लगेंगे। और ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा बोलना आरंभ करते हैं, सख्ती ज़्यादा करते हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी घर में एक प्रकार से ग्रह क्लेश के रूप में सामने आ सकता है। तो इस सिचुएशन को बहुत ही स्टाइल से संभालना पड़ेगा, या उनको थोड़ा मोटिवेशन दे करके आपको उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा वापस कामकाज में। या वो लोग जो संतान ग्रेजुएट हो चुकी है, अपनी नौकरी ढूंढ रही है या अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई एफर्ट कर रही है,
उनको इस समय संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। अल्टीमेटली इस माह के एंड होते होते उनको कुछ सक्सेस मिलने वाली है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 6th हाउस पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है, और शनि की दृष्टि में तो स्पेशली कहा जाता है विनाश छुपा हुआ है। तो रोग भाव पर शनि की दृष्टि विनाश करेगी तो रोग नहीं मिलेगा, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और यहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि है, शनि की शत्रु दृष्टि है। ऐसी स्थिति में एलर्जिक इन्फेक्शन के रोगी हैं, उनको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, और या फिर छोटे छोटे रोग परेशान कर सकते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, गला, फेफड़े, पेट, आंतें, बैक पेन, शोल्डर पेन, जिसे सर्दी जनित रोग कहा जाता है, चंद्रमा से संबंधित रोग कहा जाता है, उनसे संबंधित परेशानियां आ सकती है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, बहुत बड़ा रोग होने की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी इन छोटी छोटी चीज़ों से सावधान रह करके आप अप्रैल माह को बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। शत्रुओं की बात, विरोधियों की बात करें तो आपके लिए तेज गति विरोध का कारण या नेगेटिविटी का कारण, शत्रुता का कारण बन सकती है। आप बहुत स्पीड से चलना चाहते हैं, आप बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन सामने से जो आ रहा है या जो पैदल चल रहा है सड़क के किनारे, वो एक्सपर्ट नहीं है, उसे होप नहीं है कि आप इस स्पीड से उसके पास में इस गाड़ी निकालेंगे, स्कूटर या मोटरसाइकिल निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है, उस पर नियंत्रण करें। इमीडिएट रिएक्शन करने से बचना है। बहुत लोगों की आदत होती है 1 सेकंड में तलवारें निकाल लेते हैं या 1 सेकंड में बात का बतंगड़ बना देते हैं, उससे बचना है अप्रैल 2022 में। हालांकि बृहस्पति बदलने से बृहस्पति की शुभ दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगी, उसमें कुछ कंट्रोल आएगा, लेकिन आप अपने अंदर कितना कंट्रोल कर सकते हैं वो और ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट या बेटर इम्पैक्ट आपको दे सकता है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, आपके गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। 7वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है 13 अप्रैल 2022 तक। मंगल की दृष्टि है, वो मंगल की दृष्टि अभी भी है और उसके बाद में भी रहेगी, क्योंकि मंगल जब राशि में आ जाएंगे, 1st हाउस में आ जाएंगे, तो मंगल की 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर रहेगी, 7वें भाव पर दृष्टि रहेगी। राहु जब चेंज हो जाएंगे, मेष राशि में चले जाएंगे, तब भी राहु की दृष्टि 7वें भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में मंगल और राहु की दृष्टि तो 7वें भाव पर रहेगी ही रहेगी इस माह में। इस सिचुएशन में आप 13 अप्रैल तक फिर भी सुरक्षित हैं। दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाली स्थिति नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद कोई गलतफहमियां पैदा होंगी, जानबूझ करके आपको मिसगाइड किया जाएगा, जानबूझ करके गलत बातें आपको बोली जाएंगी, आपके सामने लाई जाएंगी, उससे आपके बीच में दरार आ सकती है। जो कुछ स्थितियां सही चल रही है, गृहस्थ सुख वाली स्थिति चल रही है, उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर वहम करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपके दाम्पत्य सुख के लिए गलत हो जाएगा, खराब हो जाएगा और दूसरों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुखी होने से दुखी है। उनमें से कुछ लोग आपके घर में भी आग लगा सकते हैं, आपके जीवन में भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। उन लोगों से बचने की सलाह दे रहा हूं, या उन लोगों को पहचानिए और उनसे बचिए। आप भी बचिए, दूसरों की बताइए कि सामने वाले लोगों की नीयत क्या है या उनकी नेचर क्या है। राहु को मेलाफाइड इंटेंशन वाला प्लेनेट बोला जाता है, पापी ग्रह बोला जाता है। जिस प्रकार से शनि और राहु ये पापी ग्रह हैं, सूर्य और मंगल उग्रता देते हैं। 7वें भाव का अधिपति सूर्य आने वाले 14 अप्रैल को उच्च राशि में आ जाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, अगर वो गलतफहमी का शिकार होकर के आपसे डिस्टेंस पाल रहा है, तो आपको उसको सही करना है, आपको उनको समझाना है, अपनी घर गृहस्थी को संभालना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आप जो भी उपाय कर सकते हैं, सबसे पहले तो शनि के उपाय करना है। वो उपाय क्या होंगे वो मैं आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, वो ध्यान से सुन करके उस उपाय को करने का प्रयास करिएगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5वां भाव, 7वां भाव और साथ ही साथ शुक्र भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 50-50 पोजीशन है। आपको बस सोच समझ करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। जहाँ पर आपको लगे कि आपको रुक जाना चाहिए, अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए, तो वो भी काम करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप में आपको गेन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। तो फ्रेंडशिप में धोखे भी बहुत मिलते हैं, आपको मिसयूज़ किया जा सकता है,
आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और बहुत बार ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता, उससे पहले तो आप काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुके होते हैं, लुट चुके होते हैं, आपका पैसा वेस्ट हो चुका होता है, या फिर आपकी जानकारियों का, आपके सर्कल का फ़ायदा उठाया जा चुका होता है। उसको भी समझने की स्थिति आ रही है और आपको अपने आप को रियलाइज़ करना चाहिए। जो लोग गहरे रिलेशनशिप में, गहरे फ्रेंडशिप में कोई निर्णय करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा सा और टाइम लें, थोड़ा सा और परख लें, उसके बाद में डिसीजन लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंडशिप को लेकर के वापस सोचना विचारना है, रीथिंक करना है, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर राहु की दृष्टि है 12 अप्रैल 2022 तक। एक दिन के बाद में 13 अप्रैल से बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि होगी आपकी राशि से 10th हाउस पर, अर्थात प्रोफेशन भाव पर। तो ऐसी स्थितियों में आपको इस माह में दो भागों में यहाँ पर प्रतिफल मिलेगा। एक राहु का प्रतिफल मिलेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद में बृहस्पति का, और मंगल इस भाव के स्वामी हैं। मंगल भी राशि भाव में प्रवेश कर जाएंगे 7 अप्रैल को। तो इन सभी परिस्थितियों को, इन सभी ग्रह स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। संघर्ष वाली स्थिति रहेगी स्टार्टिंग में। फिर भी जिन लोगों का काम टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जिन लोगों का काम एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी जो होती है, या जिनका काम दिमाग से ज़्यादा चलता है, उन लोगों को फिर भी स्थितियाँ फ़ायदेमंद है। IT सेक्टर वाले लोग, सॉफ्टवेयर वाले लोग, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित लोग, फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए स्टार्टिंग में 12 अप्रैल तक स्थितियां बहुत बेहतरीन है। तो साथ साथ में मेडिकल जो इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज है, उसके लिए भी 12 अप्रैल तक स्थितियां सुखद है। आप लोग अपना कामकाज के अनुसार इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे और उसमें से लाभ भी कमा पाएंगे। लेकिन राहु जो ही राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद में 13 अप्रैल को बृहस्पति का शुभ दृष्टि आपके जो कैरियर पर पड़ेगी, उससे आपकी स्थिति अचानक से बदल जाएगी। तो फिर वहाँ पर लाभदायक स्थितियाँ ज़्यादा होंगी, शुभ स्थितियाँ ज़्यादा हो जाएगी, कंफर्टेबल ढंग से काम होगा और साथ ही साथ काम में विस्तार देखने को मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि हमें जिस भाव पर पड़ती है, वहाँ पर शुभ भाव ज़्यादा आता है, शुभता ज़्यादा आती है। और राहु और शनि जिस भाव को देखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्याण नहीं करते, शुभता नहीं देते। ये चेंजेस है एक प्रकार से। तो बृहस्पति की सुखद दृष्टि पड़ते ही आप में से जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, या रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए अचानक से इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा या तेज़ी आ जाएगी। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो लोग करेंसी का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, या फिर शेयर मार्केट के संबंधित काम करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, उनके लिए, या फिर बेकरी और कन्फेक्शनरी का काम करने वाले लोगों के लिए, एजुकेशन सेक्टर का काम करने वाले लोगों के लिए 13 अप्रैल से बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति हो जाएगी, सुखद स्थिति हो जाएगी। यहाँ से आपका कामकाज बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगा, बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ेगा, या आप अपने काम को एक प्रकार से फैला सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपेंशन की स्थिति आपको अप्रैल 2022 के मिडल के बाद में देखने को मिलेगी। और जिन लोगों को कुछ नया करना है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है। जो लोग जॉब वाले हैं, अगर जॉब स्विच करना है तो अब समय आ चुका है। आपको 13 अप्रैल के बाद में जॉब स्विच करने के बारे में तैयारी करनी चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, और इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके लिए प्रोफेशनल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के योग हैं। अब आपका कामकाज भी फैलेगा और कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा काम आपको मिलेगा, जिससे आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत भी बढ़ेगी। तो सब मिला करके जो बिज़नेस के क्षेत्र में उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी होने वाली है। जिन लोगों को कर्ज चाहिए, उन लोगों को कर्ज मिल पाएगा, अर्थात हेल्पिंग हैंड चाहिए, वो हेल्पिंग हैंड मिल पाएंगे। सब मिला करके आपके कैरियर में इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस के योग 13 अप्रैल के बाद में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करें अप्रैल 2022 के उपायों के बारे में। शनि की 7.5 चल रही है, जो कि 23 फरवरी 2028 तक चलती रहेगी। ऐसे में शनि के उपाय करना तो आपके जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो शनि के उपायों में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ रचित शनि स्तोत्र एक होता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो कर सकते हैं। और या फिर शनि का मंत्र जाप, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस छोटे से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें। आसपास कोई भी एपिलेप्सी वाला आश्रम हो, वहाँ पर, या वो लोग जो ज़रूरतमंद है, अपंग है,
आप उनके लिए जो भी उनको सामान चाहिए, जो भी उनको चाहे चप्पल चाहिए, चाहे उनको दवाइयाँ चाहिए, चाहे खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, वो प्रोवाइड करा सकते हैं। आप लोगों को दवाइयाँ दान कर सकते हैं, या ज़रूरतमंद लोगों को जो भी सामग्री चाहिए वो वितरण कर सकते हैं। ये भी ज़रूरतमंदों की सेवा ही कहलाई जाएगी। तो शनि के उपाय आप कर सकते हैं। और रोज़ाना यदि पीपल के पेड़ में पानी डाल सकते हैं तो ये भी एक उपाय है शनि का। और शनिवार के शाम से पहले, सूर्यास्त से पहले आपको पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाना चाहिए और वहाँ थोड़ी देर बैठ करके, थोड़ी देर रुक करके शनि मंत्र का जाप कर सकें तो और ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा आपकी राशि का जो की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, वो है शुक्र। भाग्य भाव का अधिपति, सुख भाव का अधिपति, जमीन जायदाद और भूमि, भवन, वाहन और या फिर भाग्य, इन सभी के सुखों के लिए या दोनों भावों का अधिपति एक ही ग्रह है शुक्र। और इसके लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं हमेशा। और जो सामर्थ्यवान है वो कुबेर कवच भी धारण कर सकते हैं। तो अष्टलक्ष्मी कवच और कुबेर कवच ये दोनों आपके भाग्य और आपके जीवन में एक प्रकार सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला काम करेंगे। रत्न धारण करना चाहें, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है। रत्न एक प्रकार से आपके भाग्य को सहायता देते हैं, आपके जीवन को संवारते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन का रत्न अतः शरीर के सुख के लिए शनि नीलम पहन सकते हैं, कैरियर के लिए पन्ना पहन सकते हैं, भाग्य के लिए हीरा पहन सकते हैं। तो हीरा, पन्ना और नीलम, इसका उपरत्न जब एक साथ में धारण करेंगे उसे भाग्यवर्धी रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और जो बिजनेसमैन हैं उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 रत्न होते हैं जो जो आपकी कुंडली में धन योग बन सकते हैं, लक्ष्मी योग बन सकते हैं। उन्हें जब ताकत मिलेगी तो आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी, फाइनेंशियल फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो, अष्टलक्ष्मी कवच, कुबेर कवच या फिर भाग्यवर्धी रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे आप प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी इस राशिफल को जान सकते हैं और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्राप्त करें। जो भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, उस पर मार्गदर्शन चाहिए, या फिर आपकी कुंडली में क्या योग है, क्या दुर्योग है, उनको जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए भी या तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, जैसा कि इस जो एपिसोड के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, मैं अप्रैल में कौन कौन से शहरों में आने वाला हूँ, वहाँ पर मिल सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिस ढंग से आमने सामने बैठ करके बातचीत होती है। उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।